नमस्ते। मेरा नाम डॉ राजीव मेहरा है। मैं स्वास्थ्य मंत्रालय में एक वरिष्ठ चिकित्सा अनुसंधान सलाहकार हूं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य विकास केंद्र में कार्यरत हूं, जहां मैं देश और दुनिया भर के वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर शोध करने में विशेषज्ञता रखता हूं। अगर आप 60 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुष हैं और यह महसूस कर रहे हैं कि बिस्तर में अब पहले जैसी बात नहीं रही, तो आप जानते हैं कि यह निराशाजनक से कहीं ज्यादा है। यह पूरी तरह से हताश करने वाला महसूस हो सकता है, लेकिन सबसे मुश्किल हिस्सा शारीरिक क्रिया ही नहीं है। यह आपके आत्मविश्वास, आपकी पहचान की भावना और अपने साथी के साथ आपके साझा संबंध का धीमा क्षण है। आप अपनी ही त्वचा में अदृश्य महसूस करना शुरू कर सकते हैं, जैसे कि आप उस आदमी की एक हल्की गूंज हैं जो आप कभी हुआ करते थे। खैर, मैं आपको कुछ ऐसा बताने के लिए यहाँ हूँ जो शायद क्रांतिकारी लगे। यह अंत नहीं है। वास्तव में यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। स्पर्श पर आधारित एक सरल निजी दिनचर्या आपके लिए सब कुछ बदल सकती है और इसकी शुरुआत आज रात से ही हो सकती है। 30 से अधिक वर्षों से मैंने हजारों ऐसे सज्जनों के साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, जिन्हें लगता था कि उनके सबसे अच्छे दिन अब बीत चुके हैं। वे गलत थे। उनमें से कई दशकों पहले की तुलना में अधिक मजबूत, अधिक जुड़े हुए और अधिक जीवंत बन गए। आपको शायद बताया गया होगा कि गोलियां या चिकित्सा प्रक्रियाएं ही आपके एकमात्र विकल्प हैं। लेकिन क्या होगा यदि असली रहस्य कुछ बहुत सरल चीज में छिपा हो, कुछ ऐसा जिसे आपके अपने हाथ खोल सकते हैं? मैं एक ऐसी तकनीक के बारे में बात कर रहा हूं जो इतनी स्वाभाविक है, फिर भी इतनी अधिक अनदेखी की जाती है कि यह सचमुच रक्त प्रवाह, तंत्रिका संवेदनशीलता और उस मर्दाना आत्मविश्वास को फिर से जगा सकती है जिसे आप खो चुके हैं, और ये सब दिन में 15 मिनट से भी कम समय में। इस लेख में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि यह विशेष मालिश कैसे काम करती है, यह स्तंभन और अंतरंगता को बहाल करने में कैसे मदद करती है, और क्यों कुछ पुरुष सिर्फ एक शाम के बाद एक उल्लेखनीय अंतर महसूस करते हैं। मेरे साथ बने रहे, क्योंकि बस कुछ ही मिनटों में मैं आपको उन सटीक कदमों के बारे में बताऊंगा जो रातों रात आपके आत्मविश्वास को फिर से जगाने में मदद कर सकते हैं। आइए इसकी नींव से शुरू करते हैं। इससे पहले कि भी हम यह जानें कि यह कैसे करना है, आपको क्यों समझने की जरूरत है। क्यों चिकित्सीय स्पर्श का यह सरल कार्य इतनी अधिक शक्ति रखता है, जितना कि अधिकांश पुरुष महसूस नहीं करते हैं। यह केवल विश्राम के बारे में नहीं है। यह 60 के बाद आपके आत्मविश्वास, अंतरंगता और यौन जीवन शक्ति को बहाल करने के लिए एक सिद्ध जैविक कुंजी है। एक चिकित्सीय स्पर्श की शक्ति एक ऐसी चीज है जिसे ज्यादातर पुरुष तब तक सही मायने में नहीं सराहते जब तक कि वह चली ना जाए। सरल इरादतन स्पर्श का आपके शरीर, आपके मन और आपके आत्मबोध पर गहरा प्रभाव। बड़े होते हुए हम शारीरिक स्पर्श को ताकत के संदर्भ में समझना सीखते हैं, पकड़ना, उठाना, बनाना। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, खासकर 60 के बाद, वही शरीर जो कभी इच्छा पर तुरंत प्रतिक्रिया करता था, एक अजनबी की तरह महसूस होने लग सकता है। स्पर्श कमबार होता है, अधिक दूर का हो जाता है और अक्सर डॉक्टर की जांच या एक विनम्र हाथ मिलाने तक ही सीमित रह जाता है। यह नुकसान सिर्फ शारीरिक नहीं है, यह भावनात्मक है और यह गहरा घाव करता है। चिकित्सीय स्पर्श कोई विलासिता नहीं है, यह एक जैविक आवश्यकता है। सही तरह का स्पर्श आपके मस्तिष्क को सीधे संकेत भेजता है, जो आपके तंत्रिका तंत्र को शांत करता है, आपके मूड को बढ़ाता है और ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन को उत्तेजित करता है। वही हार्मोन जो जुड़ाव और विश्वास की भावनाओं के लिए जिम्मेदार है। लेकिन 60 से अधिक उम्र के पुरुषों के लिए जो और भी महत्वपूर्ण है, वह यह है कि स्पर्श उन रक्त प्रवाह और तंत्रिका मार्गों को फिर से सक्रिय कर सकता है जो समय के साथ निष्क्रिय हो गए हैं।
ये केवल अस्पष्ट अच्छा महसूस कराने वाले प्रभाव नहीं हैं। ये वे मुख्य तंत्र हैं जो मजबूत स्तंभन, भावनात्मक लचीलापन और अपने शरीर में फिर से पूरी तरह से मौजूद होने की भावना का समर्थन करते हैं। सच तो यह है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपका शरीर उन कार्यों को बंद करके तनाव से खुद को बचाने लगता है जिन्हें वह गैर जरूरी मानता है। दुर्भाग्य से आपकी यौन इच्छा और प्रतिक्रिया अक्सर उस सूची में होती है। चिकित्सीय स्पर्श उस बंध को उलटने में मदद करता है। यह आपके यौन सर्किटरी को फिर से जगाता है, संयोग से नहीं, बल्कि पूर्वानुमेय वैज्ञानिक मार्गों के माध्यम से। यह कोर्टिसोल तनाव हार्मोन को कम करता है, जो कामेच्छा का एक जात हत्यारा है। यह नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाता है, वह अणु जो रक्त वाहिकाओं को खुलने और रक्त को स्वतंत्र रूप से प्रवाहित करने की अनुमति देता है। यह गर्मी, कोमलता और सुरक्षा की भावना पैदा करता है और उन स्थितियों में शरीर फिर से भरोसा करना शुरू कर देता है। मैंने इस परिवर्तन को वास्तविक समय में होते देखा है। मेरे एक मरीज रमेश, एक 72 वर्षीय व्यक्ति ने मुझे बताया कि उन्होंने वर्षों से यौन महसूस नहीं किया था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वे नहीं चाहते थे, बल्कि इसलिए कि उनका शरीर बस प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। इस सरल मालिश अभ्यास का उपयोग करने के केवल 2 सप्ताह के बाद वे मेरे कार्यालय में वापस आए। ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर एक स्विच वापस चालू हो गया है मोरो। उन्होंने मुझे बताया, उनकी आवाज में भावनाएं भरी थीं। यह केवल स्तंभन प्राप्त करने के बारे में नहीं था, यह जीवित महसूस करने के बारे में था। स्पर्श एक और काम भी करता है, यह आपको अपने पास वापस आने में मदद करता है। पुरुषों के रूप में हमें अक्सर यह नहीं सिखाया जाता है कि बिना किसी निर्णय या प्रदर्शन के दबाव के अपने शरीर के साथ धीमे कैसे हों और कैसे जुड़ें। लेकिन जब आप इस अभ्यास को शुरू करते हैं, भले ही यह पहली बार में थोड़ा अजीब लगे, आप उस बंधन को फिर से बनाना शुरू कर देते हैं। आप महसूस करते हैं कि आप अभी भी यहाँ हैं, कि यह शरीर, भले ही यह पहले से थोड़ा धीमा या नरम हो, अभी भी आनंद, शक्ति और जुड़ाव में सक्षम है। और यह सिर्फ बिस्तर तक ही सीमित नहीं रहता है। मैंने पुरुषों को अलग तरह से चलते फिरते देखा है। वे अधिक आत्मविश्वास से बात करते हैं, वे फिर से आंख से संपर्क करते हैं, वे अधिक मुस्कुराते हैं। क्योंकि जब आप अपने शरीर पर नियंत्रण महसूस करते हैं, तो आप अपने जीवन पर नियंत्रण महसूस करते हैं। और इस तरह की उपस्थिति आपके आसपास के लोगों, विशेष रूप से आपके बिस्तर को साझा करने वाले व्यक्ति द्वारा किसी का ध्यान नहीं जाता है। तो हाँ, यह इरादतन स्पर्श जैसी सरल चीज से शुरू होता है, लेकिन इसके लहरदार प्रभाव आपके जीवन के हर हिस्से तक पहुंचते हैं। इसकी सुंदरता यह है कि आपको शुरू करने के लिए किसी नुस्खे, जिम की सदस्यता या किसी और की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। आपको बस एक नए तरीके से अपने लिए उपस्थित होने की अपनी इच्छा की आवश्यकता है। अब जब आप चिकित्सीय स्पर्श की गहरी शक्ति को समझ गए हैं, तो आइए और भी गहराई में जाए। इस मालिश के दौरान वास्तव में आपके शरीर के अंदर क्या होता है, यह आपके विचार से कहीं अधिक आश्चर्यजनक है। 2, यह मालिश आपके शरीर पर क्या करती है। जब ज्यादातर पुरुष मालिश शब्द सुनते हैं, तो वे आराम, शायद मांसपेशियों के दर्द को कम करने या तनाव कम करने के बारे में सोचते हैं। लेकिन यह विशेष मालिश जब सही ढंग से की जाती है, तो आप स्पा में जो अनुभव करेंगे उससे बिल्कुल अलग है। यह लक्षित इरादतन है और आपके शरीर में उन प्रणालियों को सक्रिय करने के लिए डिजाइन की गई है जो यौन क्रिया, आत्मविश्वास और ऊर्जा को नियंत्रित करती है। यह सिर्फ उस पल में अच्छा महसूस करने के बारे में नहीं है, यह मौलिक रूप से बदलने के बारे में है कि आपके शरीर के अंदर क्या हो रहा है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी रक्त वाहिकाएं लचीलापन खो सकती है, हमारी नसें कम प्रतिक्रियाशील हो सकती हैं और हमारी श्रोणि की मांसपेशियां अक्सर हमें बिना एहसास हुए भी तंग रहती हैं। ये सभी कारक मिलकर स्तंभन को और अधिक कठिन,
कम विश्वसनीय और कभी-कभी कुछ दवा की मदद के बिना असंभव बना देते हैं। लेकिन मानव शरीर 60-70 और उसके बाद भी ठीक होने और अनुकूलन करने के लिए बना है। यह मालिश उस प्राकृतिक क्षमता को उत्तेजित करती है जो आपके शरीर को कार्य और सनसनी को बहाल करने के लिए आवश्यक सटीक जैविक प्रतिक्रियाओं को ट्रिगर करती है। यहां बताया गया है कि यह कैसे काम करती है। विशिष्ट क्षेत्रों में कोमल सुविचारित स्पर्श उन क्षेत्रों में परिसंचरण को बढ़ाता है जिनकी वर्षों से उपेक्षा की गई हो सकती है। आपके पेट के निचले हिस्से, जांघों के अंदरूनी हिस्से, पेरिनेम अंडकोश और गुदा के बीच का क्षेत्र और आपके लिंग के आधार के आसपास के कोमल ऊतक रक्त प्रवाह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्थिर लयबद्ध दबाव डालकर आप उन मार्गों को खोलते हैं जो रक्त को फिर से स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने की अनुमति देते हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह सरल शरीर विज्ञान है। उचित रक्त प्रवाह के बिना कोई भी इच्छा एक मजबूत स्तंभन पैदा नहीं कर सकती है। मालिश एक प्राकृतिक पंप की तरह काम करती है जो आपकी धमनियों को फैलाने में मदद करती है और ऑक्सीजन युक्त रक्त को उस ऊतक को भरने देती है जो दृढ़ता और परिपूर्णता पैदा करता है। लेकिन रक्त प्रवाह समीकरण का सिर्फ एक हिस्सा है। समान रूप से महत्वपूर्ण यह है कि यह मालिश तंत्रिका अंत को कैसे उत्तेजित करती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, वे नसें सुस्त हो सकती हैं, कम प्रतिक्रियाशील हो सकती हैं और मस्तिष्क से अलग महसूस कर सकती हैं। यह तकनीक धीरे धीरे उन्हें जगाती है, संवेदनशीलता में सुधार करती है और आपके मस्तिष्क को उत्तेजना प्रक्रिया से फिर से जोड़ने में मदद करती है। यही कारण है कि इतने सारे पुरुष उन संवेदनाओं को महसूस करने की रिपोर्ट करते हैं जो उन्होंने वर्षों में महसूस नहीं की थीं, यहां तक कि पहले कुछ सत्रों के दौरान भी। पेल्विक पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियां, श्रोणितल की मांसपेशियां जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, मजबूत स्तंभन बनाए रखने और स्खलन को नियंत्रित करने में भी केंद्रीय भूमिका निभाती है। यदि वे मांसपेशियां पुरानी रूप से तंग या थकी हुई हैं, तो वे प्रभावी रूप से रक्त प्रवाह को रोक सकती हैं और प्रदर्शन को सीमित कर सकती हैं। यह मालिश उस गहरे बैठे तनाव को दूर करने में मदद करती है, तनाव जिसे आप शायद जानते भी नहीं थे कि आप पकड़े हुए हैं। एक बार यह चला जाता है तो आपका शरीर अधिक स्वाभाविक रूप से, अधिक पूरी तरह से और अधिक आत्मविश्वास से प्रतिक्रिया करना शुरू कर देता है। जो बात उल्लेखनीय है वह यह है कि यह सिर्फ यौन क्रिया में सुधार नहीं करता है, यह आसन में भी सुधार करता है, पीठ के निचले हिस्से के दर्द को कम कर सकता है और कई पुरुषों को उनकी समग्र ऊर्जा में एक आश्चर्यजनक बढ़ावा देता है। जब रक्त बह रहा हो, नसें काम कर रही हों और मांसपेशियां अब अनावश्यक तनाव नहीं रख रही हों, तो पूरा शरीर उच्च स्तर पर काम करना शुरू कर देता है। आप इसे न केवल बिस्तर पर महसूस करेंगे, बल्कि दिन भर चलने, सांस लेने और खुद को संभालने के तरीके में भी महसूस करेंगे। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मालिश आपको नियंत्रण की भावना वापस देती है। कोई गोली नहीं, कोई सर्जरी नहीं, कोई बाहरी निर्भरता नहीं। बस आपके अपने होठ, आपका अपना इरादा और आपके शरीर की प्रतिक्रिया देने की अपनी प्राकृतिक क्षमता। अब जब आप अपने शरीर के अंदर होने वाले शक्तिशाली परिवर्तनों को समझ गए हैं, तो सवाल यह उठता है, आप इस मालिश को ठीक से कैसे करते हैं? इसका उत्तर आपको आश्चर्यचकित कर सकता है, क्योंकि यह ज्यादातर पुरुषों की अपेक्षा से कहीं ज्यादा सरल और प्रभावी है। मुझे आपको चरण दर चरण दिखाने दीजिए कि इसे कैसे करना है। 3. मालिश करने का सटीक तरीका। अब जब आप समझ गए हैं कि आपके शरीर के अंदर क्या हो रहा है, तो आइए इस बारे में बात करें कि इस मालिश को ठीक से कैसे किया जाए। और मुझे स्पष्ट कर दूं, आपको इसे सही करने के लिए डॉक्टर, चिकित्सक या विशेष रूप से लचीला होने की आवश्यकता नहीं है। आपको जिस चीज की जरूरत है वह है इरादा, निरंतरता और धीमा होने और अपने शरीर के साथ फिर से जुड़ने की इच्छा। जो तकनीक मैं साझा करने वाला हूं वह मैंने 60 से अधिक उम्र के
अनगिनत पुरुषों को सिखाई है और परिणाम न केवल शारीरिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी जीवन बदलने वाले रहे हैं। सबसे पहले सही समय चुनकर शुरुआत करें। शाम का समय सबसे अच्छा काम करता है, खासकर गर्म स्नान के बाद जब आपका शरीर आराम से हो और रक्त वाहिकाएं अधिक खुली हों। एक शांत निजी स्थान खोजें जहां आपको कोई परेशान न करे। आप रोशनी धीमी कर सकते हैं या कुछ शांत संगीत चालू कर सकते हैं। यह केवल शारीरिक तकनीक के बारे में नहीं है, यह एक ऐसा वातावरण बनाने के बारे में है जहां आपका तंत्रिका तंत्र इतना सुरक्षित महसूस करे कि वह जाने दे सके। चरण एक, निचला पेट अपने हाथों को अपनी नाभि के ठीक नीचे रखकर शुरू करें। अपनी उंगलियों से धीमी गोलाकार गतियों का उपयोग करते हुए अपने पेट के निचले हिस्से पर धीरे धीरे बाहर की ओर मालिश करें। इसे लगभग 1 से 2 मिनट तक करें। यह सरल क्रिया क्षेत्र को गर्म करती है, तनाव को ढीला करती है और श्रोणि तंत्रिकाओं को उत्तेजित करना शुरू करती है, जो उत्तेजना से गहराई से जुड़ी होती है। जल्दी मत करो, आपका शरीर तब सबसे अच्छी प्रतिक्रिया देता है जब वह आराम महसूस करता है, दबाव में नहीं। चरण 2, जांघों का भीतरी भाग। इसके बाद अपना ध्यान अपनी जांघों के भीतरी भाग पर ले जाए। सपाट हथेलियों से अपने हाथों को धीरे धीरे अपने घुटनों से कमर की ओर ऊपर की ओर ले जाए। इतना दबाव डालें कि मांसपेशी के साथ संपर्क महसूस हो, लेकिन इतना नहीं कि इससे कोई असुविधा हो। इस चिकनी ऊपर की ओर गति को कई बार दोहराए। यह आपके पैरों की बड़ी धमनियों से श्रोणि क्षेत्र की ओर रक्त प्रवाह को प्रोत्साहित करता है, अनिवार्य रूप से आपके पूरे निचले शरीर को सक्रियण के लिए तैयार करता है। चरण 3, लिंग का आधार। अब अपने लिंग के आधार पर ध्यान केंद्रित करें। अपने अंगूठे और तर्जनी से धीरे धीरे एक गोला बनाएं। उस छल्ले को बहुत आधार के चारों ओर छोटी सुसंगत गतियों में धीरे धीरे घुमाएं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि आप विशिष्ट यौन अर्थों में उत्तेजना पैदा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। यह चरमोत्कर्ष प्राप्त करने के बारे में नहीं है। यह संवेदनशीलता को फिर से जगाने और रक्त को स्तंभन ऊतक की ओर निर्देशित करने के बारे में है। इसे अपनी नसों को फिर से प्रशिक्षित करने के रूप में सोचें कि कैसे प्रतिक्रिया दें। चरण 4, पेरनेम अंडकोश और गुदा के बीच का क्षेत्र, वहां से पेरनेम पर जाए। अंडकोश और गुदा के बीच की त्वचा का क्षेत्र। अधिकांश पुरुष अपने पूरे जीवन में इस क्षेत्र की उपेक्षा करते हैं, लेकिन यह गहरी श्रोणि मुक्ति की कुंजी रखता है। 2 उंगलियों से हल्का दबाव डालें और धीमी गोलाकार गतियों में मालिश करें। यह पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों में जकड़न को दूर करने में मदद करता है, जो अक्सर रक्त प्रवाह को प्रतिबंधित करती है और भावनात्मक तनाव की भावना पैदा कर सकती है। इस क्षेत्र को मुक्त करने से शारीरिक राहत और भावनात्मक शांति की आश्चर्यजनक भावना पैदा हो सकती है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अपनी सांस को स्थिर और गहरा रखें। आप अपनी सांस को जितना अधिक आराम देंगे, आपका तंत्रिका तंत्र उतना ही अधिक उपचार पैरासिम्पैथेटिक अवस्था में बदल जाएगा। यह वह अवस्था है जहां जादू होता है। यह वह जगह है जहां प्रदर्शन की चिंता कम हो जाती है, रक्त वाहिकाएं फैल जाती हैं और मन स्पर्श को सुरक्षा, आनंद और नियंत्रण के साथ फिर से जोड़ना शुरू कर देता है। जब देखभाल और निरंतरता के साथ किया जाता है तो यह मालिश केवल एक दिनचर्या से अधिक हो जाती है। ये एक नियम बन जाता है। यह आपके शरीर को यह बताने का एक तरीका है कि यह अभी भी सक्षम है, अभी भी योग्य है और अभी भी जीवित है। और कई पुरुषों के लिए वह सरल संदेश सब कुछ बदलना शुरू कर देता है। लेकिन यहीं मत रुकिए। मालिश कैसे करें, यह जानना पहेली का सिर्फ एक टुकड़ा है। वास्तव में अंतर महसूस करने के लिए आपको एक योजना की आवश्यकता है। एक रात का अभ्यास जिस पर आप टिके रह सकें, जो इसे एक शक्तिशाली नई आदत में बदल दे। अगले भाग में मैं आपको दिखाऊंगा कि वास्तव में ऐसा कैसे किया जाए। मेरे साथ बने रहे। 4, आज रात से ही शुरू करें। आपकी सरल योजना यह रही आपकी योजना।
अब तक हमने जिन सभी बातों पर चर्चा की है, विज्ञान, तकनीक, परिवर्तन की क्षमता, वे तभी काम करती हैं जब आप वास्तव में शुरू करते हैं। कल नहीं, अगले हफ्ते नहीं, जब समय सही लगे तब नहीं, बल्कि आज रात। सच तो यह है कि ज्यादातर पुरुष बहुत लंबा इंतजार करते हैं। वे तब तक इंतजार करते हैं जब तक कि उनके साथी के साथ अलगाव असहनीय न हो जाए, जब तक कि निराशा चुप्पी में न बदल जाए, और जब तक कि उनके पास एक बार जो चिंगारी थी वह लगभग पूरी तरह से फीकी न पड़ जाए। लेकिन आपका शरीर अभी आपका इंतजार कर रहा है, यह तैयार है, और आपके आत्मविश्वास को फिर से जगाने की योजना के लिए बहुत बड़े प्रयास की आवश्यकता नहीं है। यह सिर्फ कुछ मिनटों, एक छोटी सी आदत और खुद के लिए उपस्थित होने की इच्छा के साथ शुरू होता है। यहां मैं क्या सलाह देता हूं, 10-15 मिनट निकालें हर शाम। यह समय सिर्फ अपने लिए निकालें। इसे कुछ ऐसा बनाएं जिसका आप इंतजार करें, न कि आपकी टू डू सूची पर एक और काम। गर्मी पैदा करें, गर्म स्नान करें, या कुछ मिनटों के लिए अपने पेट के निचले हिस्से पर एक गर्म नम तौलिया लगाएं। यह तनाव को ढीला करने और आपकी रक्त वाहिकाओं को खोलने में मदद करता है। वह गर्मी अकेले ही आपके शरीर को एक शक्तिशाली संकेत भेजती है कि यह सुरक्षित है, यह शांत है, और यह जाने दे सकता है। कदमों का पालन करें। आपने जो मालिश के कदम सीखे हैं उनका पालन करें, धीरे धीरे और धैर्यपूर्वक, बिना जल्दबाजी के। यह एक प्रदर्शन नहीं है, यह एक पूर्ण जुड़ाव है। यदि आपका मन भटकता है तो बस इसे स्पर्श की अनुभूति पर वापस लाए। यदि आप पहली बार में थोड़ा अजीब महसूस करते हैं तो यह बिल्कुल ठीक है। मायने यह रखता है कि आप इसे कर रहे हैं, आप नियंत्रण पुनः प्राप्त कर रहे हैं। इसे एक नियम बनाए, इसे अपना रात का नियम बनाए। रोशनी कम करें, शायद उसी शांत संगीत या एक आरामदायक सुगंध का उपयोग करें, ताकि आपके मस्तिष्क को आराम करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। समय के साथ यह निरंतरता आपकी कल्पना से अधिक शक्तिशाली हो जाती है। शरीर को लय पसंद है, यह दिनचर्या पर फलता फूलता है। हर रात के साथ आपके परिसंचरण में सुधार होता है, आपकी संवेदनशीलता बढ़ सकती है, आपका पेल्विक फ्लोर मुक्त होने लगता है, और धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से आपका आत्मविश्वास वापस आने लगता है। यह किसी गोली या किसी बाहरी समाधान के कारण नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि आपने अपने शरीर के साथ एक संबंध फिर से स्थापित किया है, जो आप नोटिस करना शुरू कर सकते हैं। शायद कुछ रातों के बाद आपके निचले शरीर में एक सूक्ष्म गर्मी है, जहां कभी सुन्नता की भावना थी। आप एक झुनझुनी सनसनी प्रतिक्रिया की एक मामूली फड़कन या ऊर्जा की एक नई भावना महसूस कर सकते हैं, जो आपने वर्षों में महसूस नहीं की है। सुबह का स्तंभन वापस आना शुरू हो सकता है। आपके मन में वह चिंगारी फिर से जल सकती है। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक रूप से आपका समग्र मूड बदल सकता है। आप खुद को थोड़ा तन कर चलते हुए, अधिक अधिकार के साथ बोलते हुए, और अधिक जमीन से जुड़ा हुआ महसूस कर सकते हैं। क्योंकि जब आप अपने शरीर को फिर से जीवंत और नियंत्रण में महसूस करना शुरू करते हैं, तो आपके जीवन का बाकी हिस्सा वापस संरेखण में आने लगता है। लेकिन यहाँ एक और बात ध्यान में रखनी है, यह सिर्फ आपके बारे में नहीं है। जब आप अपने सबसे अच्छे, सबसे आत्मविश्वासी स्व को आगे लाते हैं, तो आपके रिश्ते भी बदलते हैं। आपका साथी अंतर देखता है, भावनात्मक दूरी कम होने लगती है, शारीरिक संबंध फिर से संभव लगता है। अब आप पृष्ठभूमि में गायब नहीं हो रहे हैं, आप अपनी शक्ति में वापस कदम रख रहे हैं। और यह सब एक विकल्प, एक शाम, एक शांत क्षण से शुरू होता है, जहां आप यह कहने का फैसला करते हैं, मैं फिर से खुद जैसा महसूस करने के लिए तैयार हूं। अब इससे पहले कि हम समाप्त करें, एक और बात है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं, कुछ ऐसा जो किसी भी तकनीक या दिनचर्या से परे है। ये इसके काम करने का गहरा कारण है, वह भावनात्मक कुंजी जो सभी शारीरिक प्रगति को वास्तव में टिकाऊ बनाती है। एक बार जब आप इस अंतिम टुकड़े को समझ लेंगे तो बाकी सब कुछ अंततः अपनी जगह पर आ जाएगा।
5. आप अदृश्य नहीं हैं। कहीं न कहीं 60 से अधिक उम्र के कई पुरुष ऐसा महसूस करने लगते हैं कि वे पृष्ठभूमि में फीके पड़ गए हैं। ये सब एक बार में नहीं होता है। ये सूक्ष्म रूप से शुरू होता है, कमरे के पार से, कम निगाहों के साथ, कम आकस्मिक स्नेह के साथ और कम क्षणों के साथ, जहां आप वास्तव में गहराई से वांछित महसूस करते हैं। अंततः आप अपने जीवन में अपने स्थान पर सवाल उठाना शुरू कर सकते हैं। आपका आत्मविश्वास फिसल जाता है और आपका प्रतिबिंब एक अजनबी की तरह महसूस होने लगता है। लेकिन मुझे बिल्कुल स्पष्ट होने दें, आप अदृश्य नहीं हैं। आप बस अलग हो गए हैं। और इस लेख में हमने जो कुछ भी एक साथ खोजा है, वह उस जुड़ाव का एक मार्ग है। आपने चिकित्सीय स्पर्श की अविश्वसनीय शक्ति के बारे में सीखा है। कैसे आपके अपने हाथों जैसी प्राकृतिक चीज आपके शरीर और मन के निष्क्रिय भागों को जगा सकती है। आपने देखा है कि यह मालिश सिर्फ एक शारीरिक क्रिया से कहीं बढ़कर है। यह जैविक, भावनात्मक और कुछ के लिए यहां तक कि आध्यात्मिक भी है। अब आप इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं कि यह आपके शरीर के अंदर क्या करता है। रक्त प्रवाह को बढ़ाता है, तंग मांसपेशियों को आराम देता है, तंत्रिका प्रतिक्रिया को उत्तेजित करता है और जिस तरह से आपका मस्तिष्क आनंद पर प्रतिक्रिया करता है, उसे फिर से तार तार करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने खोज लिया है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से आपके नियंत्रण में है। आपको दवाओं पर निर्भर रहने या किसी चमत्कार की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। समाधान कहीं बाहर नहीं है, यह पहले से ही आपके भीतर है, जिसे फिर से सक्रिय किए जाने की प्रतीक्षा है। आपने यह भी सीखा है कि इस मालिश को ठीक से इरादे और देखभाल के साथ कैसे किया जाए। आपके पास कदम है, आप स्थान बना सकते हैं और उम्मीद है आपने महसूस किया है कि यह कोई क्षणभंगुर चाल नहीं है। यह एक आजीवन उपकरण है। जब नियमित रूप से धैर्य और अपने शरीर के प्रति सम्मान के साथ अभ्यास किया जाता है, तो यह न केवल आपके प्रदर्शन को, बल्कि आपकी उपस्थिति, आपकी आत्म भावना और आपकी व्यक्तिगत शक्ति को भी बहाल कर सकता है। योजना सरल है। हर रात अपने लिए समय निकालें, अपने शरीर के साथ फिर से जुड़ें, सांस लें और उसे याद करने दें कि वह क्या करने में सक्षम है। निरंतरता के साथ परिणाम केवल शारीरिक नहीं होते हैं। आप दुनिया में अलग तरह से चलना शुरू कर देंगे, एक शांत आत्मविश्वास के साथ जो सिर्फ प्रदर्शन करने में सक्षम होने से नहीं, बल्कि वास्तव में फिर से जीवित महसूस करने से आता है। वह जीवंतता आपकी बातचीत, आपके रिश्तों और भविष्य के प्रति आपके पूरे दृष्टिकोण में फैल जाती है। यह आपको और आपके आसपास के सभी लोगों को याद दिलाता है कि आप अभी भी यहाँ हैं, अभी भी मजबूत, अभी भी जीवंत और अभी भी अंतरंगता, स्पर्श और आनंद के योग्य है। मुझे उम्मीद है कि आप इससे सिर्फ एक तकनीक से कहीं ज्यादा कुछ लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप एक शक्तिशाली संदेश लेंगे, जिसे आप अपने साथ ले जा सकते हैं। उम्र बढ़ने का मतलब गायब होना नहीं है। इसका मतलब है अपने एक गहरे समझदार संस्करण पर पहुंचना। इसका मतलब है ज्ञान, धैर्य और शक्ति के साथ अपने शरीर का स्वामी बनना। तो आज रात मैं आपको शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं, इसलिए नहीं कि आप टूटे हुए हैं, बल्कि इसलिए कि आप तैयार हैं। इंतजार करना बंद करने के लिए तैयार, सिकुड़ना बंद करने के लिए तैयार, अदृश्य महसूस करना बंद करने के लिए तैयार। क्योंकि आपका काम खत्म नहीं हुआ है, आपको भुलाया नहीं गया है, आप अदृश्य नहीं हैं, आप बस फिर से देखे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दुनिया द्वारा, उन लोगों द्वारा जिन्हें आप प्यार करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद के द्वारा। डॉ मेहरा के अंतिम शब्द, इससे पहले कि हम अलग हों, मैं आपके साथ एक मूल्यवान जीवन सबक साझा करना चाहता हूं, जो मैंने अपने दशकों के अभ्यास से सीखा है। उम्र बढ़ने का सबसे बड़ा उपहार हमारे अपने शरीर को समझने का ज्ञान है। फिर भी यह अक्सर पहली चीज होती है जिसे हम सुनना बंद कर देते हैं। सबसे गहरा सबक यह है कि हमारे पास किसी भी उम्र में खुद से फिर से जुड़ने की शक्ति है।
अपने शरीर को सुनना, उसे देखभाल की पेशकश करना और उससे प्रतिक्रिया करने के लिए कहना कभी भी देर नहीं होती है। ये यात्रा सिर्फ अंतरंगता को पुनः प्राप्त करने के बारे में नहीं है, यह आपकी अपनी कहानी को पुनः प्राप्त करने और यह तय करने के बारे में है कि अगला अध्याय जीवन शक्ति और जुड़ाव का होगा। मुझे आपसे सुनना अच्छा लगेगा। कृपया नीचे एक टिप्पणी करें और मुझे बताएं कि आज हमारी चर्चा से आप एक चीज क्या ले जा रहे हैं। यदि यह संदेश आपके साथ प्रतिध्वनित हुआ तो 60 के बाद अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने में आपकी मदद करने के लिए डिजाइन की गई अधिक व्यावहारिक सीधी सलाह के लिए विचार करें। और अंत में, यदि आप किसी मित्र, भाई या अपने जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे यह सुनने की आवश्यकता हो सकती है, तो कृपया इस लेख को उनके साथ साझा करें। आप कभी नहीं जानते कि आप देखभाल के एक सरल कार्य से किसका जीवन बदल सकते हैं।